हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनेंगी। हम सब अपना कल्याण करना चाहते हैं, और कल्याण क्या है? सही प्रेमी से प्रेम करना। भगवान कहते हैं मुझसे और मेरे परिवार से प्रेम करो। हम कहते हैं मैं अपने परिवार से प्रेम करूंगा। अब भगवान का परिवार और हमारा परिवार अलग कैसे हो गया, बताइएगा? बुद्धि पे जोर डालिए। भगवान का परिवार, जिसने अपने को आत्मा मान लिया वो भगवान का परिवार, और जिसने अपने को शरीर माना उसका संसार में परिवार। तो शरीर मानने वाला संसार के परिवार को प्रेम कर रहा है, और आत्मज्ञान जिसे हो गया वो सब में आत्मा देख के प्रेम कर रहा है। आप और हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, ये प्रेम है? मैं कई बार आपसे कहता हूं, आप बताइए, आप परिवार के मेंबरों से प्रेम करना जानते हो? कोई ऐसा संसार में जीव नहीं है जो प्रेम करना नहीं जानता। फिर भगवान से प्रेम क्यों नहीं? अब देखिए, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। आज मीना जी ने पूछा है, उन्हीं के ऊपर बता रहा हूं। जिसमें डॉक्टर साहब थे, वो कई बार घर में आते क्लिनिक से, और आते ही लाल जी को हाथ से उठा लेते। मीना जी बड़ा गुस्सा करती, आप हाथ भी नहीं धोते और लाला को उठा लेते हो, मेरे लाला को अशुद्ध कर दिया। ये हमारी बुद्धि के ऊपर ही तो फर्क है। अब बताओ, शुद्ध लाला को उठाने से तुम शुद्ध हो जाओगे, हमसे लाला अशुद्ध नहीं हो सकता, भगवान हमसे अशुद्ध नहीं हो सकता। प्रेम में ये कोई वादा नहीं है कि नहा करके प्रेम किया जाएगा, शुद्ध होकर प्रेम किया जाएगा। इसीलिए मैंने कहा भगवान से प्रेम करने के लिए कोई नियम नहीं है। जब आप नियम में आते हैं तो भगवान तुरंत समझ जाते हैं पूजा कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे। हमने आपसे निवेदन किया निष्काम हो जाओ। अब हम कहते हैं सारा जीवन तो हमने मांगा है भगवान से। अरे भैया, मांगने से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये भी लोगों का बहुत बड़ा वहम है। मैंने ऐसी मन्नत मांगी थी, मेरी तो पूरी हो गई। और हम 10 जनों को बताते हैं, ये और बड़ा पागलपन है। अगर मांगने से ऐसे मिलता होता तो अभिमन्यु के प्राण नहीं जाते। भगवान श्री कृष्ण का भांजा था, दशरथ जी के प्राण नहीं जाते, राम का पिता था, लेकिन हमने नहीं समझा। निष्काम भाव चाहिए, भाव। इसकी बहुत बड़ी महिमा है, गीता में बार बार कहा गया। और निष्काम भाव क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे भवन्तु सुखिना, अपना सुख नहीं, सबका सुख।
हम स्वार्थी कहाँ हैं? अगर स्वार्थी होते तो सबका सुख चाहते। हमारा स्वार्थ शरीर मान के है। मैं अपने परिवार का सुख चाहता हूं, वो अपने परिवार का सुख चाहता है। अब देखिएगा, एक परिवार की 6 लड़कियां, सबकी शादी हो गई, सब अपने अपने परिवार का सुख चाह रही हैं। जब वो एक ही परिवार में थी तो अपने परिवार का सबका सुख चाहती थी। अब ने पहले मेरे अपने परिवार का चाहिए। ठीक है, बहन को भी सुख मिले, लेकिन पहले मेरे परिवार का सुख चाहिए। ये निष्कामता खत्म हो गई, सकाम आ गया। और खूब बड़े बड़े गुरु हमने अपना रखे हैं, और हम अपनी बुद्धि से अपने आप को समझ लेते हैं हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। संसार में लोभ तो पतन करता है, नोट करो, और सारे लोभी हैं। संसार में लोभ पतन करता है, पर पारमार्थिक मार्ग में लोभ बाधा देता है। यही लोभ बाधा दे रहा है भगवान की तरफ जाने के लिए। दूसरों का कल्याण हो, ये भाव रखो। सबको भोजन कराने वाला स्वयं भूखा रहेगा, सबको भोजन कराने वाला तो बिना भोजन किए तृप्त हो जाएगा। देखिए, संपूर्ण नदियों का जल समुद्र में मिलने पर भी समुद्र नहीं बढ़ता। वो चंद्रमा को पूर्ण देखकर बढ़ता है। देखो कमाल की चीज। हम राम जी के इष्ट देव के दरबार रामेश्वरम में आए। हम लोग अभी संत बता रहे थे सत्संग रामायण पाठ आदि कर रहे हैं। तो अभी कलयुग कहाँ है? सत्संग के बिना रामायण भागवत आदि का अर्थ ही नहीं है, खुलता ही नहीं है अर्थ। यदि एक का कल्याण हो सकता है तो सभी का कल्याण क्यों नहीं हो सकता? बताइए, रामचरितमानस से एक का कल्याण हो गया, तो रामचरितमानस क्या एक का कल्याण करना चाहती है, एक का नहीं करना चाहती है? एक ने समर्पण कर दिया, एक ने संत की शरणागति कर ली, एक ने सही स्वार्थ को समझ लिया, इसलिए उसका कल्याण हो गया। ऐसा कोई महात्मा अभी तक नहीं हुआ। हर जन्म में संत महात्मा सबका कल्याण ही करते हैं, उनके पास और कुछ कल्याण करने के अलावा कुछ है ही नहीं। आप सोचिए, हम लोग कहते हैं हमने देखा है उनका कल्याण हो गया, तो ये तो देखो उनका कल्याण हो कैसे गया, क्योंकि वो शरणागत हो गए। आप और हम लोग शरणागत हुए नहीं अभी तक। हम लोग अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, इसी कारण हमारा कल्याण नहीं होता। भगवत रसामृत सिंधु, ध्यान से सुनिएगा। चित्त में, अब नोट करो जो बोल रहा हूं, घर में नहीं, घर माने चित्त। आप लोग उसे घर समझते हो जो मिट्टी के घरोंदे बने हुए, एक कमरा जो है, ये नहीं। आपका ये शरीर एक पुर है, ब्रह्मपुर। इसके अंदर एक घर है, एक शहर है पूरा शरीर, इसके अंदर एक पुर है जहां आपका घर है, अंतःकरण जिसे बोलते हैं, उसे ही चित्त बोलते हैं। चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त, सब नोट करो, चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना अभिलाषा ना हो। किसी ज्ञान से, किसी कर्म से भक्ति आवृत ना हो। अमुक ज्ञान हो लेगा तब भक्ति होगी। यानी मेरे को गीता का ज्ञान होगा तब मैं भगवान से प्रेम कर सकूंगा। भगवान कितनी सुंदर रामचरितमानस में छुपाई कही गई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अब निर्मल कोई तो सब समझते हो, मल रहित। अब मल क्या है?
अपना पराया तेरा मेरा ये सब मल है। अरे ये कहां रहते हैं? आप सोचिए, ये जो रिश्ते नाते आप लोगों ने और हमने बना रखे, कहां रहते हैं? ये सब चित्त में रहते हैं, मन में रहते हैं। चित्त में परमात्मा के अलावा, परमात्मा के परिवार के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन सब संसार रहता है। बहुत से लोग कहते हैं बस मेरे को गीता का ज्ञान हो जाए फिर मेरी भक्ति हो जाएगी, अमुक कर्म कर लूं, ये जब तब करेंगे तब भगवान मिलेंगे। ऐसी आस्था चित्त की ना रहे, इंद्रियों के द्वारा केवल भगवान का सेवन हो। देखो अब छोटी सी बात है, आंख जिसे देख रही है, गोपियों को भगवान दिख रहा है, हमें भगवान क्यों नहीं दिख रहा? सोचो, कभी विचार डालो खोपड़ी के ऊपर कि हमें भगवान क्यों नहीं दिख रहा। और वो कहते हैं जित देखूं तित श्याममयी है, क्योंकि उनका चित्त में भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि उनको वो विश्वास है मेरा परमात्मा, मेरा कृष्ण, मेरा केशव ही तो संसार बना है। मेरी माता में कृष्ण, मेरे पिता में कृष्ण, मेरे पति में कृष्ण, मेरे नौकर में कृष्ण, मेरे सखा में कृष्ण। अब लाओ बुद्धि कहां से लगाओगे? छोटी छोटी सी बातें हैं। भगवत प्राप्ति करने के लिए बहुत बड़े श्लोक रटने की जरूरत नहीं है, ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्रेम सीख लो। गाते तो ये हो, आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे। इसका मतलब हम सबकी तो आंख बेकार है? आंख बेकार नहीं है, आंख के अंदर कंट्रोल करने वाला मन बिगड़ा हुआ है, उसे कोई नहीं देखता, उसे शरणागत नहीं करते। और शरणागति का मतलब मैंने कहा था, मन बुद्धि संतों के शब्दों पे ना लगाना। क्योंकि अब हमारी आदत है, हमने हर चीज मन बुद्धि लगा के समझी है। यही यही हमारा दुष्परिणाम होता है। हम संतों की बातों को भी बुद्धि के कटोरे में घुमाते हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है। अब पति तो पति होता है, पत्नी पत्नी होती है, मम्मी पापा होते हैं। अरे बाबा, ये सब भगवान ही तो हैं। आप जिस परिवार में रहते हो भगवान का परिवार है। आप बताइए, मैंने किसी से कहा हो कि आप परिवार छोड़ के जाइए? जहां भगवान लेके आए हैं उन्हें कैसे छोड़ दिया जाए? उनमें भगवान का दर्शन किया जाए, उनकी सेवा करो, भगवान की सेवा मानकर। अब हमारा बेटा अगर रूठ जाए, हम उसे राक्षस कहें तो कोई बात नहीं, यशोदा मैया कान्हा को राक्षस कहे तो ठीक है। इसलिए जब तब करेंगे तब भगवान मिलेंगे, ऐसी आस्था चित्त की नहीं रहनी चाहिए। अब कितना बड़ा वो है कि हम कार्तिक मास नहा लेंगे, कार्तिक के महीने में सुबह उठ के स्नान कर लेंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ये किस मूर्ख ने तुम्हें समझा दिया? किस मूर्ख ने समझा दिया? हम ये तथाकथित मंदिरों में बैठे पंडितों की बातें सुनकर के पागल हो जाते हैं। समझ ही नहीं पा रहे, वही बेअकलों के काम करते जा रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास चित्त में कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा करूंगा तो ये होगा, ऐसा करूंगा तो ये होगा, कुछ नहीं करूंगा तो भगवान मिलेंगे। क्योंकि बिगड़ा हुआ मन जो भी करेगा उसमें छल कपट करेगा।
हर इंद्रिय से भगवान का सेवन हो। देखिएगा, हर इंद्रिय से भगवान का ही सेवन हो। लेकिन ये बातें हमारे मन में विश्वास में नहीं आती हमारे। वो गाने से क्या लाभ कि आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। वो करेगी कैसे आंख दर्शन? आंख तो जब भी दर्शन करेगी जब आप करना चाहोगे। जीव वो जो भगवान का नाम ले, उनके गुण गावे। अब ये हमारी जीव, देखिएगा हमारे कान, वो हमारे से उसकी बुराई कर रहा था और हम सुन रहे थे। कमाल की बात है, हमारे कान उस दिन बहरे हो जाने चाहिए। नोट करो, सबके सब नोट कर लो। किसी की बुराई सुनते ही तुम्हारे कान को भगवान सुनना बंद कर दे, फिर सुन के दिखाओ। आदत डालो कि भगवान मेरे कान उस दिन बहरे हो जाएं जिस दिन मैं किसी की बुराई सुनूं। मैं मुख से किसी की बुराई करूं, मेरी जबान बोलनी बंद कर दे। अगर ऐसा भगवान कर दे तो कोई बुराई नहीं करेगा, कोई सुनेगा नहीं। अभी तो लोग मजा ले रहे हैं। आपका रस आप सोचिएगा, आप मुख में रखते हो, ये भगवान के प्रसाद का रस है। नासिका भगवान को अर्पित, गंध उनकी सूंघे, नेत्र भगवान की मूर्ति का दर्शन करें, कर्ण भगवान का यश सुने, पैर भगवान के मंदिर तीर्थ यात्रा करें, हाथ भगवत सेवा में लगें। इस प्रकार इंद्रियों को भगवान में लगाओ और जो भी कुछ आप कर रहे हो वो भगवान का मान के करो। आप माता पिता की सेवा कर रहे हो, ये भगवान की सेवा है। लेकिन ये पाप है, ये मेरे माँ बाप हैं। सब में भगवान बराबर है। गोपियों से जब ये सीखा कि जित देखूं, इसका मतलब जिसकी सेवा करो वो भगवान की सेवा है। हर इंद्रिय भगवान में लग जाए तो अंतःकरण, मन किसको कंट्रोल करता है? ध्यान से सुनो। इंद्रियां विषयों से आसक्त होती हैं, विषय इंद्रियों को आसक्त करते हैं। इंद्रियां मन को बताती हैं, मन इंद्रियों से आसक्त है। और मन को कौन कंट्रोल करती है? बुद्धि कंट्रोल करती है। अब हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, बुद्धि में ये पाप भर गया, ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, बस हो गया कमाल। अब कितने ही संत महात्मा पढ़ा ले लिखा ले, अनंत बार कुंभ नहा चुके। आप कहोगे नहीं हम तो इस बार एक बार भी नहीं नहा के आए। अरे अनंत जन्मों में अनंत बार नहा चुके, क्या हुआ? वो बिगड़ा हुआ मन, बिगड़ी हुई बुद्धि। कहते हैं अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। क्या मतलब? जैसी ममता स्त्री में हो, पुत्र में हो, शरीर में है, वैसी देहादि में न होकर केवल भगवान में हो और उस ममता में प्रियत्व हो। इसी को भीष्म, प्रहलाद, उद्धव और नारद आदि भागवताचार्य भक्ति कहते हैं। उनका प्रेम भक्ति है, हमारा प्रेम स्वार्थ है। एक भिखारी आया किसी के यहां, उसने प्रार्थना की। ध्यान से सुनिएगा। एक भिखारी आया, उसने प्रार्थना की, बाहर बहुत तेज धूप है, कृपा करके घर में तनिक खड़े होने की जगह दे दीजिए। गृह पत्नी ने दया करके आज्ञा दे दी। भिखारी घर के भीतर आकर खड़ा हो गया, थोड़ी देर में बैठ गया, फिर पैर समेटकर लेट गया, फिर उसने पैर फैला लिए। अब गृहपति, ध्यान से सुनो, उसे बाहर जाने को कहने लगे। उसने कह दिया ये भवन तो मेरा है, बाहर तुम चले जाओ। उस भिक्षुक के समान, उस भिखारी के समान ही भगवान का स्वभाव है।
चित्त में आते हैं तो पहले तनिक सी चिंगारी लगाते हैं। ये जो आप हम लोग सत्संग सुनते हैं, अगर चित्त शुद्ध हो जाए तो भगवान एक बार आ जाएंगे। कहते ना, एक बार आ गए तो कबहू नहीं जाएंगे। लेकिन वो आएंगे कब? जब चित्त शुद्ध होगा। जब चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। रोज निवेदन एक ही बात करते हैं हम लोग आपसे, खूब संसार में खाइए पिए, खूब मौज लीजिए, हंसिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चित्त में बीमारी नहीं होनी चाहिए अपने पराई की। वहां गंदगी भरी पड़ी हुई है। एक बार, अब ये शब्द निकला है तो आप भी प्यार से गाइएगा। राधे राधे बोल श्याम, भाग